हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, आपके साइन कोसाइन और टेंजेंट के कुछ एंगल्स हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो। देखो, एक पीरियोडिक टेबल जो आपने 10th ट्रिग्नोमेट्री में की है, 11th में की है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री की इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, नॉर्मल हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी और आप सबको आती भी होगी कि हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। आज हम करेंगे लेस देन 90 डिग्री एंगल्स की टेबल्स, कुछ एंगल्स करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे एंगल 0 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें कुछ कॉमन एंगल्स तो पता है कि साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है एंड 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। ये हमें नॉर्मल आती है निकालनी। कैसे? 0 1 2 3 4 करेंगे, फिर डिवाइडिंग थ्रो 4 कर देंगे, फिर उसको सोल्व कर देंगे, वो हमारी ऐसे वैल्यूज़ आ जाती हैं। कोस थीटा क्या हो जाता है? रिवर्स ऑफ साइन थीटा। टेंजेंट क्या हो जाता है? साइन बाय कोस। तो यहाँ से हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ तो निकाल लेते हैं कि जैसे कोस थीटा की 0 डिग्री पे क्या होती है 1, 30 पे क्या होती है √3/2 एंड 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 एंड 90 पे 0। वैसे ही सिमिलर टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? देखो, साइन थीटा बाई कोस थीटा, 0/1 बिकम्स 0। 30 डिग्री पे 1/2/√3/2। जब आप इसको सोल्व करते हो 2 से 2 कट, हमारे पास क्या आ जाता है 1/√3। 45 पे क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1 एंड 60 पे √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 बिकम्स √3 एंड 90 पे 1/0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि 1/0 हम लोग कह देते हैं कि ये इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी नहीं होता। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में यही डिफरेंस है। इन्फिनिटी होता है कि ऐसा नंबर जिसका हमें, या अनंत काल तक जो चलता रहता है, हमें नहीं पता कि उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता वो इनफाइनाइट नंबर कहाँ जा रहा है, तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। बट 1/0 होता है वो आपका क्या होता है? नॉट डिफाइन, यानी कि जिसके नीचे 0 आ गया, हमें नहीं पता वो क्या होता है। वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड नंबर होता है। ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, आज हम फिर वैल्यू किसकी निकालते हैं? 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री। ठीक है, तो देखिए उसके साथ हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 18 डिग्री करते हैं। 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 18 डिग्री हम इसको पहले लेके चलते हैं, सभी एंगल्स की निकालनी है 18 डिग्री पे, तो हम इसको लेके चलते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है। अब देखो 18 डिग्री की ऐसे तो कोई वैल्यू आपको समझ नहीं आएगी कि 18 डिग्री कहाँ से निकाले। ना ये 30 बन सकता, ना ये 45 बन सकता, ना ये 60 बन सकता। बट 18 की टेबल में क्या आता है? 90। 18 5 ज़ा 90। अगर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग by 5 बोथ साइड्स, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 थीटा इज इक्वल टू 18 इंटू 5 डिग्री, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री ना। अब देखो, इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 थीटा प्लस 3 थीटा भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा रख लूँ और इस 3 थीटा को उठा के उस साइड ले जाऊँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं? हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर नाउ, अब देखो, अगर मैं साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस 3 थीटा, एंड वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सबको पता है। कॉस थीटा। ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 होता है। 90 माइनस थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। तो यहाँ से 90 माइनस थीटा क्या आ गया आपका?
पॉजिटिव कोस थीटा, तो हम इसको कोस 3 थीटा राइट कर सकते हैं, यानी कि साइन 2 थीटा हमारे पास क्या आ गया, कोस 3 थीटा आ गया। एंड वी नो दैट, एक चीज़ याद रखना, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 18 डिग्री की। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है कि जो अगर थीटा 18 डिग्री है तो कोस थीटा भी है जो वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड कोस 3 थीटा क्या होता है, 433, 433। इससे ही हमने याद किया था लास्ट वीडियो में, क्या आ जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से भी कोस थीटा कॉमन आ रहा है और इस साइड से भी कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, 4 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 3, यही रहेगा। अब क्या हम इस कोस थीटा से कोस थीटा कट कर सकते हैं, इस कोस थीटा को उठा के इस साइड लेके जाओगे तो हमारा कोस थीटा कट हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 3, यही रह जाएगा। अब एक चीज़ देखना, साइन स्क्वेयर थीटा, तो सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वेयर क्यों आएगा भाई, यहाँ पे साइन स्क्वेयर नहीं आएगा, साइन स्क्वेयर कैसे आ जाएगा, अगर हमने यहाँ से कोस थीटा कॉमन निकाला है तो 4 कोस थीटा आएगा भाई, अभी भी मैं साइन थीटा ही लिख रही हूँ। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, 4 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, इस कोस से कोस कट हो गया था। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, 4 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अब देखो हमें तो साइन में वैल्यू निकालनी है, साइन में वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ तो हमारे पास कोस है, तो हम कोस को क्या राइट कर सकते हैं, कोस क्या होता है, कोस स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा राइट कर सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमने क्या गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं भाई, सिली सिली मिस्टेक। देखो हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ की है, हमने यहाँ पे यूज़ की है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है। हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है, यही आइडेंटिटी यूज़ की है, बस कर दिया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, 4 को अंदर ले जाते हैं, 4 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 3, हमारे पास ये क्या आ गया, 1 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा आ गया। किसके इक्वल चल रहा था ये, 2 साइन थीटा के। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़, अगर मैं इस चीज़ को भी उठा के यहाँ ले जाऊँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टाइप नहीं लग रही हमें कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टाइप आ गई है। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टाइप आती है तो यहाँ से साइन थीटा के रूट्स कैसे निकलेंगे, हमें पता है कैसे निकलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर इज 2 2 ज़ा 4, माइनस क्या होता है, क्या होती है आइडेंटिटी आपकी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, यही होती है ना, बस यही यूज़ की है। तो माइनस ac 4, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 1 प्लस 16 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, प्लस 16 बाई 2a, 2 4 ज़ा 8। जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस √20 बाई 8। 2 अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√5 बाई 8। हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 2 कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, 2 कॉमन निकाला, -1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √5 बाई 8
नीचे क्या आ गया 4, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5/4। ये किसकी वैल्यू चल रही थी हमारी साइन 2 साइन थीटा की। 2 साइन थीटा की जब ये वैल्यू चल रही है हमारे पास, सॉरी ये वैल्यू तो किसकी आई है हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस माइनस √5। ये आ गया हमारा साइन थीटा। और थीटा हम क्या लेके चल रहे थे, थीटा हम क्या लेके चल रहे थे, क्या लेके चले थे भाई, थीटा हम 18 डिग्री, क्या लेके चले थे 18 डिग्री। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, साइन थीटा क्या है जब 18 डिग्री है तो यानी कि वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 18 डिग्री पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव को नहीं लेंगे क्योंकि साइन 18 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका 0 से 90 के बीच में, जिसमें सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं पॉजिटिव एंगल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं √5 - 1/4। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई साइन 18 की। साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √5 - 1/4 आ गई। तो देखिए हम इसको एक बार और फिर रिपीट कर लेते हैं हमारे पास ये कैसे आई है। देखो हमें 18 डिग्री से स्टार्ट करना था, थीटा हमने मान लिया 18 डिग्री है। अब हमें 18 डिग्री की तो वैसे वैल्यू पता नहीं, और इसको 30 45 हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको 90 तक ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास क्या आ गया 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा। हमने सिर्फ यही किया है 90 डिग्री। फिर हमने क्या किया इस 3 थीटा को उठा के दूसरी साइड ले गए। क्यों ले गए, क्योंकि हमें एंगल भी तो चेंज करना था, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकालनी थी उसकी। तो यहाँ से साइन 2 थीटा क्या आ गया हमारा कोस 3 थीटा। अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है 18 डिग्री ले रहे हैं, तो यानी कि यहाँ कोस थीटा तो 0 के इक्वल होगा ही नहीं। सिर्फ हमने फिर क्या किया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा वी नो दैट क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखिए आइडेंटिटी लर्न करनी तभी ज़रूरी होती है क्योंकि हमें इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो यहाँ से देखिए साइन 2 थीटा क्या आ गया आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड वी नो दैट कोस 3 थीटा क्या होता है 433। 433 मीन्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। दोनों साइड से क्या आ रहा है कोस थीटा कॉमन आ रहा है, हमने निकाल लिया और उसको कट कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 3। अब हमने यहाँ से कोस स्क्वेयर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि हमें तो साइन 18 की वैल्यू चाहिए। अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हमें कोस को वहाँ से ख़त्म करना है। अब कोस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं जब हम कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वेयर थीटा में लिख दें, हमने वही किया है। यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास इक्वेशन आई 4 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली किससे -b प्लस -b स्क्वेयर माइनस 4ac/2 से करके सिर्फ सोल्व किया हमारे पास। फिर हमने देखा कि हमारे पास दो वैल्यू आ रही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमने ये देखना था कि हम नेगेटिव वैल्यू लें या पॉजिटिव वैल्यू लें, बट साइन थीटा क्या लेके चल रहे थे 18 डिग्री। 18 डिग्री मीन्स वो ग्रेटर देन किसके है 0 डिग्री के। अगर वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है तो यानी कि वो 0 और 90 के बीच में लाइक कर रही है, एंड 0 90 मीन्स योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है ऑल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट सेकेंट एंड कोसिकेंट ऑल द एंगल्स आर पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या लेंगे साइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। थीटा क्या था 18 डिग्री, तो हमारे पास साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई √5 - 1/4 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है नाउ, अब हम कोस 18 डिग्री की वैल्यू देखते हैं कि कोस 18 डिग्री की हम कैसे निकालते हैं। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है।
तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। एंड वी नो दैट हम थीटा को क्या लेके चल रहे थे, थीटा को हम 18 डिग्री लेके चल रहे थे। तो यहाँ से कोस 18 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर 18 डिग्री, साइन स्क्वेयर 18 डिग्री। अब देखो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें, क्योंकि हम साइन 18 की तो वैल्यू निकाल के चल पड़े हैं। 1 माइनस क्या थी आपकी साइन की वैल्यू, रूट 5 माइनस 1/4 होल स्क्वेयर आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, रूट 5 माइनस 1/4 होल स्क्वेयर है, क्या आ जाएगा, 1/16 तो बाहर ही ले लेते हैं। रूट 5 स्क्वेयर इज़ 5, 1 स्क्वेयर इज़ 1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, a माइनस बी होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यही होता है। माइनस 2a इज़ रूट 5 एंड 1 2 रूट 5, यही आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 1/16, अंदर क्या आ गया, 66 माइनस 2 रूट 5। इसकी वैल्यू बस हमें क्या करनी है, क्वेश्चन में पुट करनी है। तो देखिए कोस 18 डिग्री क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5/16, यही आएगा। सिर्फ हमने फिर क्या किया, टेकिंग एल्शियम, एल्शियम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5। ये प्लस 2 रूट 5 क्यों आया, जब हम इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 16 माइनस 6 इज़ 10 प्लस 2 रूट 5/16। 16 बाहर निकल के क्या आ जाएगा आपका 4। अब देखो हमारे पास कोस 18 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4। ये हमारी किससे आ गई, साइन 18 से ही आ गई। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी, साइन 18 जो क्या होता है रूट 5 माइनस 1/4। मैं इसको बार बार मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो जब आपका एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसकी वैल्यूज़ को निकालें और निकाल के सोल्व करके क्वेश्चन करें। नहीं, हमें ये वैल्यूज़ डायरेक्ट एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से याद करनी पड़ेंगी कि साइन 18 डिग्री क्या होता है। ये सिर्फ आपको समझाया है कि साइन 18 हम कैसे निकालते हैं, कोस 18 हम कैसे निकालते हैं, बट वैल्यूज़ को आप लर्न कर लो। जैसे आपने साइन 30 साइन 45 और ये वैल्यूज़ याद किए, सिमिलर इनको भी अब अगर आप लर्न कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में, आजकल जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें आप ये भूल जाओ कि आप 30-45 वैल्यूज़ याद करोगे और आपका वो क्वेश्चन निकल जाएगा। नहीं, आपको क्वेश्चंस ही किस टाइप के मिलेंगे, कोस 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, टेंजेंट 18 डिग्री। तो इसकी वैल्यूज़ निकालना सीख लो, आनी चाहिए निकालनी भी, बट आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन 18 क्या होता है, रूट 5 माइनस 1/4। कोस 18 क्या आ गया, रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4। देखो हमने कोस 18 में कैसे किया था, वी नो दैट कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। वी नो दैट थीटा इज़ 18 डिग्री। सिर्फ हमने 80 डिग्री की वैल्यू पुट की और उसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, कोस 18 डिग्री आ गया। तो देखिए साइन 18 डिग्री आ गया, कोस 18 डिग्री आ गया। तो हमारा टेंजेंट 18 डिग्री कैसे आएगा, टेंजेंट 18 डिग्री, टेंजेंट 18 डिग्री हमें पता है, टेंजेंट 18 डिग्री क्या होता है, साइन 18 डिग्री बाय कोस 18 डिग्री। साइन 18 क्या था, रूट 5 माइनस 1/4। कोस 18 क्या था आपका, रूट 10 क्या हो गया, पेन क्यों चलता चलता बंद हो रहा है भाई, 10 प्लस 2 रूट 5/4। 4 से 4 कट, हमारे पास क्या आ गया, रूट 5 माइनस 1/√10 प्लस 2 रूट 5, ये आ गया। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, आफ्टर सोल्विंग व्हाट वी हैव, देखो मैं इसको सोल्व नहीं करूँगी, आप खुद सोल्व करके देखना। मैं आपको बता देती हूँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा।
√25 माइनस 10√5/5। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई? टेंजेंट 18 डिग्री की। तो हमारे पास टेंजेंट 18 डिग्री क्या आ जाएगा? इजी है, सिर्फ रैशनलाइज करोगे और सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे। क्या आ जाएगा? √25 माइनस 10√5/5। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? टेंजेंट 18 डिग्री की। नाउ अब हम किसकी फाइंड करते हैं? cos 36 या sin 36। चलो हम cos 36 निकालते हैं। अब हम क्या फाइंड करते हैं? नाउ cos 36 डिग्री। अब देखो cos 36 डिग्री, अभी तक तो हमने 18 निकाला था, अब cos 36 कहाँ से निकाले? हमारे पास तो सिर्फ 18 डिग्री की वैल्यू है, cos 18 की है, sin 18 की है, टेंजेंट 18 की है, बट हमारे पास cos 36 की तो वैल्यू ही नहीं है, 36 का तो कोई एंगल ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? अब एक चीज़ देखना, आपने एक आइडेंटिटी की होगी, कौन से वाली? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। हमारा जो एंगल यहाँ होता है वो एंगल यहाँ हाफ होता है। तो क्या मैं cos 36 डिग्री को 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 18 डिग्री लिख दूँ? क्योंकि यहाँ जो एंगल होता है यहाँ उसका डबल होता है, तो 18 2 ज़ा 36। तो अब हम cos 36 की भी वैल्यू किससे निकालेंगे? 18 डिग्री के थ्रू निकालेंगे। तो देखिए सिंपल, हमें पता है साइन 18 डिग्री, साइन स्क्वेयर 18 डिग्री अभी हमने निकाला था। कहाँ निकाला था? साइन स्क्वेयर 18 डिग्री यहाँ निकाला था। देखो निकाला था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? ये वाली। सिर्फ हमें यानी कि ये वैल्यू आ गई थी, यही वैल्यू हमें क्या करनी है? पुट करनी है। क्या? 6 माइनस 2√5/16। कब? जब वो स्क्वेयर में हो। तो सिर्फ आप इसमें कर दो भाई वैल्यू पुट, क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 माइनस क्या थी वैल्यू? 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2√5/16। 2 से कट 8, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 6 माइनस 2√5/8। यही आया था। हमने एल्शियम लिया, क्या आ गया हमारे पास? 8 माइनस 6 प्लस 2√5। 8 में से 6 गया, क्या आ गया? 2 प्लस 2√5/8। 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 1 प्लस √5/8। 2 4 ज़ा 8। तो देखिए अब हमारे पास cos 36 की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस √5/4 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? cos 36 की। अभी देखो यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो ये फॉर्मूला तो इतना इम्पोर्टेंट है, आपको पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका आगे आप 12th क्लास में होगे तो आपको लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी में भी देखने को मिलेगा, डिफरेंशियल में भी, इंटीग्रेशन में भी, हर जगह आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टिप्स पे याद कर लो आप। तो हमारे पास cos 36 क्या आ गया? 1 प्लस √5/4। अब देखो, अब हम नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालते हैं? नेक्स्ट हम निकालते हैं साइन 36 की। साइन 36 की वैल्यू निकालते हैं। cos 36 की हमारे पास आ गई। तो क्या मैं साइन 36 को √1 माइनस cos स्क्वेयर 36 लिख सकती हूँ? हाँ जी, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? √1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा होता है। बस हमने पुट कर दिया और हमें cos 36 की वैल्यू पता है क्या है? 1 माइनस cos स्क्वेयर 36। अब cos स्क्वेयर 36 की भी वैल्यू निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं, अलग कलर यूज़ करते हैं भाई। cos 36 क्या है? 1 प्लस √5/4।
तो कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, यानी कि 1+√5/4 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, वही 1/16 बाहर ले लो, 1 प्लस में 5 प्लस में 2√5 क्या आ जाएगा, 6 प्लस में 2√5/16 यही आएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो या बाद में निकाल लेना, आपकी मर्जी है। चलो हम बाद में ही निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर 36 की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस 6 प्लस 2√5/16 टेकिंग एल्शियम क्या आ जाएगा, एल्शियम लेते ही 16 माइनस 6 माइनस 2√5, 16 माइनस 6 क्या आ जाएगा आपका, √10 माइनस 2√5/16 यही आएगा। 16 क्या होता है, 1/4 रूट से बाहर आते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस 2√5। समझ में आ गया, यानी कि साइन 36 डिग्री क्या आ गया अब हमारे पास, √10 माइनस 2√5/4 ये क्या आ गया, साइन 36। वैसे ही टेंजेंट 36 क्या आ जाएगा, टेंजेंट 36 इज साइन 36/cos 36 डिग्री क्या आ जाएगा, √10 माइनस 2√5/4 cos 36 क्या आया था हमारा, 1 प्लस √5/4। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2√5 वही सिर्फ आप खुद सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी होगी, आपको भी तो कुछ करना है। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 36 डिग्री की, √5 माइनस 2√5। देखिए अगर आपको इसकी वैल्यू ना निकालनी है, ना रैशनलाइज हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर करवा दूंगी। तो हमारे पास देखो किस किस की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी हैं, साइन 18 डिग्री जो क्या थी, √5 माइनस 1/4, कोस 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री की क्या थी, √10 प्लस 2√5/4, टेंजेंट 18 डिग्री की क्या आई थी, √25 माइनस 10√5/5। और हमारे पास फिर किसकी आई, कॉस 30 साइन 36 कॉस 36 एंड साइन 36 डिग्री की क्या आई थी, √10 माइनस 2√5/4 कॉस 36 क्या आया था, √5 प्लस 1/4 एंड टेंजेंट 36 डिग्री क्या आई है, √5 माइनस 2√5 ये आई है। अब आप एक चीज़ देखना, सिर्फ हमारे पास टेंजेंट की थोड़ी डिफरेंट वैल्यू आई है, साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 एंड कोस 36 डिग्री √5 प्लस 1/4। याद करना आसान है या मुश्किल है, पहले ये बताओ। इजी है ना, 18 2 ज़ा 36, साइन का डबल कर देंगे तो कोस 36 हो जाएगा। अगर साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 है तो कोस 36 क्या आ जाएगा, √5 प्लस 1/4 एंड कोस 18 एंड साइन 36 में भी क्या डिफरेंस है, सिर्फ बीच में माइनस का डिफरेंस है। कोस 18 क्या आ गया, √10 प्लस 2√5/4 एंड साइन 36 क्या आ गया, √10 माइनस 2√5/4 एंड टेंजेंट 18 और टेंजेंट 36 थोड़ा सा डिफरेंट आप ये कह सकते हो, पर इसको भी याद करना आसान है। अगर आप एक चीज़ याद कर लोगे तो आ जाएगा। क्या, अगर हम टेंजेंट 36 याद कर लेते हैं कि √5 माइनस 2√5 है और टेंजेंट 18 क्या है,
√25 माइनस 10 √5/5 है। मैं एक काम करती हूँ, सिर्फ याद करने के लिए हम क्या कर देते हैं, टेंजेंट 36 की वैल्यू में ना ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया 5 और अंदर रूट में 5 जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 माइनस √5/5। आपको आई होप ये वैल्यूज़ याद भी होंगी, नहीं होंगी, एक दो बार रिपीट कर लो, आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए हमारे पास टेबल क्या थी, हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसको स्टार भी बना के लिख सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ होंगी। ठीक है, 18 डिग्री 36 डिग्री हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली कि कैसे आती हैं। अब देखो हमारे 15 डिग्री निकालनी है, और तो सारी वैल्यूज़ आपको आती हैं। तो देखो मैंने ये पीछे भी वीडियो बनाई हुई है 15 डिग्री वाली, तो टेंजेंट 15 की कोस 15 हम कैसे निकालते हैं, बट एक बार आप फिर देख लीजिए। हमें अब चाहिए क्या, साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को अगर मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दूँ कुछ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, साइन ए माइनस बी दिख रहा है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री माइनस कॉस सॉरी यहाँ पे क्या आएगा भाई, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। वी नो दैट साइन 45 इज़ 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2, टेकिंग एल्शियम 2√2 √3 माइनस 1/2√2। क्या खुल गया, √2 है। तो अब यहाँ से देखो ये आ गया हमारे पास। अब आप चाहो तो इसको आगे रैशनलाइज कर लो। अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो हम किससे करते हैं, √2 से। तो देखिए क्या आ जाएगा, √6 माइनस √2/2√2 क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये आ गई तो कोस 15 भी कैसे निकल सकता है, कोस 15 डिग्री भी हम कैसे निकाल लेंगे, कोस 45 माइनस 30 डिग्री एंड वी नो दैट कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी क्या होता है, याद करो क्या होता है भाई, कोस ए माइनस बी, करो याद, आपको सब करवा रखा है ट्रिग्नोमेट्री का ये। कोस ए माइनस बी, ये चार ही तो आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट होती है, नहीं याद आ रही, चलो भाई नहीं आ रही तो हम खुद करते हैं। क्या होती है, कॉस ए कॉस बी सिर्फ क्या हो जाता है, अपोजिट साइन, साइन ए साइन बी। अब यहाँ से सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 15 की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू क्या है आपकी, कोस 15 क्या आएगी, √6 प्लस √2/4। ओके, एंड वी नो दैट टेंजेंट 15 डिग्री क्या हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे कर लो, टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री एंड वी नो दैट टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। या अब हमारे पास साइन 15 की भी वैल्यू है एंड कोस 15 की भी वैल्यू है, या आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 15 डिग्री सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3। आई होप ये वैल्यूज़ निकालनी आपको आज ईजी लगी होंगी, आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो एक बार और हम इसको लर्न कर लेते हैं, क्या है,
देखिए साइन 15 डिग्री क्या होता है, √6 माइनस √2/4। 18 डिग्री क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1/4। 36 √10 माइनस 2 √5/4। और अदर वैल्यूज़ तो हम देखो 10th क्लास में भी करते ही आ रहे हैं। कोस 15 क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2/4। कोस 18 क्या हो जाएगा, √10 प्लस 2 √5/4। कोस 36 क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1/4। एंड टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। एंड टेंजेंट 18 डिग्री क्या हो जाएगा, √25 माइनस 10 √5/5। एंड 36 क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2 √5। आई होप ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।